मैं थक जाता हूँ माशाल्लाह, लव बच्चे इतने देते हैं कि एक टाइम आता है आप थक जाते हैं कि बस यार अब इसको रिमूव करें जल्दी से, दोबारा माशाल्लाह। ना आ जाएं। अच्छी डाइट और अच्छा माहौल अगर आपका है तो केज टेढ़ा मेढ़ा भी है ना तो बर्ड ब्रीड कर लेता। किसी भी बिज़नेस को आपने करना है ना तो उसका सीधा सा फार्मूला, आपको पहले 2 साल उसमें लगाना पड़ेगा। तकरीबन कोई 30 to 40 एग्स मेरे डेड इन शेल हुए थे, हम्म। सिर्फ वेंटिलेशन की वजह से। तो वेंटिलेशन बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। सब्र अगर आपके अंदर होगा तो आप किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब हो जाएंगे। सुबह मुझे आधा घंटा लगता है सर्विंग करते हुए, और रात को मैं इनको टाइम देता हूँ। सिरका जी एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। तो एक तो वो वैसे ही माइट्स पैदा नहीं होने देता। एटलीस्ट 5 पेयर से आप स्टार्ट करें, और जिनमें अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप 3 पेयर अच्छे लगा लें या 2 पेयर अच्छे लगाएं, बेहतर है। 3 पेयर आप जो हैं वो थोड़े नॉर्मल प्राइस वाले लगाएं ताकि आप उससे सीख लें। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एविकल्चरस। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए ज़हीर भाई का लव बर्ड का सेटअप। ज़हीर भाई माशाल्लाह से पिछले 4 साल से लव बर्ड को ब्रीड कर रहा है और उनके पास माशाल्लाह से 55 पेयर अवेलेबल लव बर्ड के डिफरेंट म्यूटेशन में। आए ज़हीर भाई से बात करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, क्या हाल है? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हीर भाई आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ज़हीर भाई सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, ज़हीर मलिक नाम है, जेटी एवरी के नाम से जो है ना वो फेसबुक पे मेरा जो है वो प्रोफाइल भी है। और लास्ट 4 ईयर से जो है वो मैं लव बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ। स्टार्टिंग जो मैंने ली थी वो ली थी हमारे बड़े ही अच्छे उस्ताद मोहतरम हैं राना जिब्रान साहब। जी। बर्ड्स का शुरू से शौक़ था तो उनसे एक बर्ड बाई किया था एज़ अ घर पे रखने के लिए 2017 और 18 में। तो रा का जो अलेक्जेंड्रीन का बच्चा, बोलने वाले तोतों का सबको शौक़ होता है। तो वहाँ से फिर जो है ना वो मुझे शौक़ डेवलप हुआ। फिर कुछ वीडियोस वगैरह देखते थे कि उसको कैसे फ़ीड करना है। वो देखते देखते लव बर्ड की आई तो वो फिर मेरा एक दोस्त हैं, वो लोग इसको काफ़ी टाइम से करवा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार आप लव बर्ड भी रखें। तो फिर मैंने स्टार्ट किया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह। स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट कितनी कर दी थी आपने? तकरीबन मैंने एज़ अ शौक ही किया था स्टार्ट जब लिया था। और तकरीबन मैंने कोई 65,000 के करीब जो है 3 पेयर्स थे और एक फोस्टर पेयर था। 4 पेयर टोटल जो है ना वो मैंने उस वक्त किए थे। सही। एक पेयर जो था वो था पार ब्लू इंटू ब्लू फिशरी, और 2 पेयर जो थे वो अल्बाइनो स्प्लिट इंटू अल्बाइनो स्प्लिट थे। तो हम्म। मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस जो दोस्त ने रिकमेंड किया वो मैंने लगा लिया। हम्म। और एक पेस्टल टू पेस्टल का पेयर था, फोस्टर के तौर पे लिया था, लेकिन वो दोनों ही मेल निकले तो उन्होंने ब्रीड नहीं की। तो अभी आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन है? मेरे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आप ग्रीन फिशर से लेके, जो कि फोस्टर के तौर पे 1-2 पेयर लगाए हुए हैं। रोज़ी कोली में 1-2 पेयर हैं। फिर इसके अलावा फिर अल्बाइनो स्प्लिट, अल्बाइनो रेड आई, क्रीमिनो, पार ब्लू स्प्लिट इनो, पेस्टल इनो। फिर आगे आ जाएँ तो अपलाइन, ब्लू अपलाइन, पार ब्लू अपलाइन। फिर आगे फर्दर में स्लेटी आ जाता है। उसके बाद फिर जी पेल है, डाइल्यूट्स हैं और डाइल्यूट अपलाइन की वर्किंग्स हैं। फिर उसके बाद पेल फेलो आ जाता है, पेल फेलो अपलाइन आ जाता है। यहाँ तक जो है वो पेल तक मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी म्यूटेशंस हैं। कुछ 1-2 रह गई हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह, ईयर उसको बिल्कुल जो है ना वो इंशाल्लाह। तो कंप्लीट ज़हीर भाई करेंगे। आपको स्टेबल होने में कितनी देर लगी? देखें जी, फ़र्स्ट टाइम ही जब मैंने ब्रीड करवाया था उसे तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो मेरा पार ब्लू इंटू फिशरी का पेयर था, उसकी ऑलमोस्ट मेरे पास 14 टू 14 चिक्स जो है वो मैंने उसके ब्रीड करवाए। और एज़ अ न्यू फैंसियर मेरे लिए बड़ा चार्मफुल था। एक तो वो जब एक बॉक्स में से डिफरेंट किस्म के बच्चे निकल रहे होते हैं ना, तो वो बड़ा मज़ेदार काम है। और हर पार ब्लू डिफरेंट कलर का जब आता था, जब पहला आया मैंने कहा यार ये मैं रखूँगा, ये कलर नहीं है। सेकंड आया, वो करते करते मुझे लग रहा था कि इसमें से कोई भी नहीं मैंने बेचना। तो वो बड़ा मज़ेदार अट्रैक्शन थी मेरे लिए। और फिर जो है वो मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने इसको मज़ीद जो है ना वो एक तो पार्ट टाइम एज आ बिज़नेस को मैंने माइंड से सोचा इसे।
और एक साथ में वाइफ की एक जो है ना वो एक्टिविटी हो जाती थी साथ, थोड़ा सा हेल्प आउट कर देती थी। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़हीर भाई, जब आपने स्टार्टअप लिया है तो आपको डर नहीं लगा कि यार पैसा लगा रहा हूँ परिंदों पे, जानदार चीज़ है, मर ना जाए? नहीं इरफान भाई, मैंने जब स्टार्ट किया था ना, जो 65,000 इन्वेस्ट किया था, मैंने इस तरह से सोच के किया था कि यार हम अपने शौक़ पूरे करते हैं, मोबाइल फ़ोन लेते हैं, मतलब कोई वट एवर, हम टूर करते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं। तो एज़ अ शौक़ शुरू किया था कि ये एक मैं एज़ अ शौक़ जो है ना इसको कर रहा हूँ। और कोई इस तरह मैंने फ़ील नहीं किया। इनफैक्ट मेरे दोस्तों ने मुझे कुछ कहा था कि यार पार ब्लू उस वक्त एक्सपेंसिव था थोड़ा, कि आप जो है ना वो ना लें, अभी आपका स्टार्ट है तो आप ग्रीन फिशर ले लो या अल्बाइनो स्प्लिट आपने ले लिया है काफ़ी है। तो मेरा था नहीं यार, पार ब्लू का बड़ा नाम था और सुना हुआ था और मुझे कुछ बर्ड भी अट्रैक्ट किया। तो मैंने कहा नहीं यार, जब अब शौक़ किया तो फिर ये एक चीज़ पसंद आ रही है तो इसको लेके एंजॉय करते हैं। और ऐसा कोई डर नहीं लगा। ठीक। तो ज़हीर भाई, लव बर्ड्स के साथ या पैरट्स के साथ दूसरे परिंदे रख सकते हैं, जैसा कि पोल्ट्री की हो, मुर्गियाँ वगैरह, कबूतर वगैरह? नहीं जी, रिकमेंडेड नहीं है। और ना मैंने रखे हुए हैं। इनफैक्ट मेरे साथ वाले घर में उन्होंने जो है ना वो पिजन्स रखे हुए हैं। तो कुछ एक दो दोस्त वगैरह भी आए तो उन्होंने भी कहा कि यार इसको जो है ना वो आप, थोड़ा हार्मफुल है क्योंकि ज़्यादा वायरस उनमें आते हैं और वो वहाँ से ही आपके शेड में और आपके बर्ड्स में ट्रैवल होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप लव बर्ड्स को सेपरेट करें। हाँ, दूसरे पैरट्स आप रख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप कोई और पैरट्स के अलावा आप कोई और दूसरी चीज़, जैसे आपके पिजन हो गए और हैंस हो गई, उनको तो बिल्कुल नहीं आपको करना चाहिए। हाँ, लव बर्ड्स हैं, बड़े पैरट्स हैं, इसके अलावा डव वगैरह लोगों ने रखी हुई, जावा रखी हुई है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है। तो ज़हीर भाई, अगर हम पैरट फार्मिंग को कंपेयर करें एनिमल फार्मिंग में, दोनों में कौन सा बेस्ट रहता है? दोनों बहुत अच्छी हैं जी। मैं तो कहता हूँ लाइफ स्टॉक बहुत अच्छा है और मुझे वैसे भी परिंदों से, जानवरों से बड़ा प्यार है बचपन से ही। तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेस है और ऐसी हॉबी है जिसमें आप अपने घर के अंदर रह के, जितना आप जो है वो एक मसाला ना, जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए। तो आप अपने घर के अंदर रह के और जितनी आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है उसके अंदर इसको बड़े अच्छे तरीके से, वट एवर आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट है आप उस हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं और बड़ी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं एज अ बिज़नेस अगर इसको लेते हैं। जबकि दूसरी चीज़ों में ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए स्पेस चाहिए, आपको उसके लिए प्रॉपर एक बंदा चाहिए। अब मैं जॉब करता हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मेरी कुछ रिटेल की फ़ील्ड है तो मैंने सुबह 12 बजे जाना होता है, 11:30 12 मैं घर से चला जाता हूँ और रात को मैंने 9:30 या 9 बजे आना होता है। संडे का ऑफ होता है। तो उस रूटीन लाइफ के अंदर इसमें ये प्रॉपर फिट बैठता है। सुबह मुझे आधा घंटा लगता है सर्विंग करते हुए और रात को मैं इनको टाइम देता हूँ। और बड़ा अच्छा है कि आप थोड़ी सी जगह के ऊपर थोड़े से टाइम दे के आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़हीर भाई, आपके मुताबिक क्या एग्रीकल्चर की फील्ड पाकिस्तान की तरक्की में रोल प्ले कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है और कर भी रही है जितनी कोशिश हम कर सकते हैं। हम सब भी, इसमें बड़ी ही अच्छी बात है जो दूसरे दौर थे फिंचज़ का और बड़े पैरट्स का, तो उसमें जो है ना वो इस तरह से प्रमोशन नहीं हुई, इस तरह से काम नहीं हुआ जितना इसके अंदर काम हुआ है। पढ़े लिखे लोग आए, शौकीन आए, कुछ हमारे अच्छे ब्रीडर्स हैं जिन्होंने इसको प्रमोट किया आहिस्ता आहिस्ता। फिर जो है हर बंदा अपने लेवल पे इसको प्रमोट कर रहा है, जो कि बड़ा अच्छा है। इसको इसी तरह अगर हम करते जाएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो बहुत बेहतर रोल प्ले करेगी। जैसे दूसरी कंट्रीज़ में, काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो बहुत अच्छा जो है ना वो इनकम जनरेट होता है, जो कि आपके रेवेन्यू को जो है ना इनहेंस करता है। तो ज़हीर भाई, एक साल में कितने क्लच करते हैं और कितने बच्चे दे रहे होते हैं? साल में अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो मेरे पास फोस्टर पेयर अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब आप कह लें कि ऑलमोस्ट ब्रीडिंग स्टॉक के अलावा जो मेरे मेन पेयर के अलावा थे वो तकरीबन कोई 25 के करीब मेरे पास फोस्टर पेयर्स थे। लेकिन तब भी मैंने बॉक्सेस लेट इंस्टॉल किए और जो है ना वो नॉर्मल बर्ड को रिलैक्स रखा। ये नहीं किया इवन कि मैं थक जाता हूँ, माशाल्लाह लव बर्ड बच्चे इतने देते हैं कि एक टाइम आता है आप थक जाते हैं कि बस यार अब इसको रिमूव करें जल्दी से, दोबारा ना आ जाएं। तो लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे ही किया। एक दो पेयर्स ऐसे थे जिन्होंने जो है ना वो मुझे लग रहा था कि यार ये बच्चे दोबारा दे देंगे, अंडे दे देंगे, तो मैंने उनको जो है ना बॉक्स रिमूव किया। वो एक दो फीमेल्स ने तो एग फिर ले कर दिया उसके ऊपर केजेस में ही। तो
आप पे डिपेंड करता है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि 3 हों, कुछ अच्छे पेयर्स होते हैं, या आपका कुछ ह्यूमिडिटी की वजह से या कोई वेदर की वजह से क्लच जो है ना प्रॉपर नहीं हुआ, तो आप उसको एक एक्स्ट्रा ले जाते हैं। लेकिन 3 मेरा ख्याल है इनफ होते हैं। आप 4 कर लें, बेहतरीन है, बहुत है। तो अर्निंग कितनी कर सकते हैं ज़हीर भाई इनसे? सर वो डिपेंड करता है। देखें, अगर आप एज अ बिज़नेस उसको लेके चल रहे हैं तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा, जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना अच्छा चला जाता जाएगा। कुछ लोग बिज़नेस करना चाहते हैं इसमें, लेकिन उसको प्रॉपर भी बिज़नेस की नज़र से नहीं देखते। जैसे किसी भी बिज़नेस को आपने करना है ना, तो उसका सीधा सा फार्मूला, आपको पहले 2 साल उसमें लगाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ लगाया और फ़ौरन से आप निकालना शुरू कर दें। इसको थोड़ा टाइम लगेगा। आप इस पे प्रॉपर इन्वेस्ट करें। मैंने स्टार्ट किया था 65,000 से। जो मेरे पास बर्ड्स आए, चिक्स आए, मेरे दोस्तों ने मुझसे डिमांड किए, मैंने उनको दिए, और जो वहाँ से मुझे रेवेन्यू आया मैंने दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि मैं एज अ शौक लेके चल रहा था, तो मैंने कहा यार इसकी फिल वक्त ज़रूरत नहीं है पैसों की, तो मैंने दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट ईयर मैंने दोबारा से फिर री इन्वेस्ट कर दिया। तो क्या हुआ कि अब प्रॉपर बिज़नेस के लेवल पे एक मेरे पास जो है ना वो साइड लाइन बिज़नेस रेडी है। कोविड में बड़ा साथ दिया। कोविड थी, सारा कुछ बंद था, घर में बैठ बैठ के इंसान बोर हो जाता है, लेकिन जितना एंजॉय किया इस हॉबी को वो कोविड के बाद तो एक जो है ना वो मज़ीद इनसे जो है ना वो एक लगाव हो गया, और बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है और बेहतरीन है माशाल्लाह। अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चलें तो। तो ज़हीर भाई सिबलिंग की पेयरिंग करने के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? सर सिबलिंग की पेयरिंग रिकमेंडेड तो नहीं है, और ना ही कभी मैंने की है। अनलेस एक पेयर मेरा ख्याल है मुझे रिकमेंड किया था कि यार, बाज़ का तो होता है ऑप्शंस नहीं होती हैं आपके पास, आपको मजबूरन करनी पड़ती है। लेकिन उसमें भी ये है कि आप एक जो है सर्टन टाइम के लिए आप उसको पेयर करें, कि आपकी बहुत मजबूरी है, एक्सपेंसिव बर्ड है, आपको करनी पड़ गई है, या कोई एक्सपायर हो गया उसका पार्टनर, आपने पेयरिंग करनी है सिबलिंग की, तो वो सिर्फ एक जनरेशन उसको रखें, नेक्स्ट जनरेशन उसको बिल्कुल ही कट ऑफ करें। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे याद नहीं है एक पेयर ऐसा बन रहा था जिसको मेरा प्लान था कि मैं सिबलिंग में लेके जाऊंगा। अब मुझे कंफर्म नहीं है, अभी ऊपर एवरी में जाएंगे तो उसमें देख लेंगे कि सिबलिंग है या नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। ख़ास तौर पे रेड आइज़ को अगर पाकिस्तान का जो है वो लव है, उसमें अगर करवा रहे हैं तो सिबलिंग वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको। वो आप कोशिश करनी चाहिए जितना दूर दूर तक आप जो है ना उसको रख सकते हैं उतना ही बेहतरीन। जी। तो ज़हीर भाई आप जब न्यू एंट्री लेके आते हैं, अपग्रेड करते हैं अपने शेड को, तो अपने चिक से ही होल्ड करते हैं कि न्यू परचेज करके लाते हैं? नहीं, आपको बर्ड ऐड करना पड़ता है। आपको ब्लड लाइन चेंज करने के लिए बर्ड दूसरा ऐड करना पड़ता है, और मोस्टली आपके घर के ही होते हैं। आप डिफरेंट उसको पेयर अप करके तो उनके आगे से सिबलिंग्स जो है ना वो सेपरेट सेपरेट पेयर्स के साथ बाउंड कर लेते हैं। तो आप उस तरह घर से ही मोस्टली 70% से ज़्यादा आप अपने घर से ही जो है ना वो इकट्ठे करते हैं। 10-20% होते हैं कुछ ऐसे बर्ड्स जो आपको नई मुटेशन बाहर से बाय करनी पड़ती है, या कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं कि जिनमें आपको बाहर से लाने पड़ते हैं अच्छे बर्ड्स। ज़्यादातर तो आपके घर से ही जो है ना वो काफ़ी फ्लॉक इकट्ठा हो जाता है। तो ज़हीर भाई अभी तक आपसे कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से आपको लॉस का सामना करना पड़ा हो? मिस्टेक जो है वो, जी, लास्ट ईयर जो है ना वो मैंने जो वेंटिलेशन सिस्टम था वो ऐसा था कि एग्जॉस्ट तो लगाए हुए थे, बड़े अच्छे लगाए हुए थे, उनका शोर बहुत ज़्यादा था। तो वो इर्द गिर्द से थोड़ी सी कंप्लेंट्स आती थी। कुछ मेरे ब्रदर हैं वो कहते थे कि यार ये बहुत शोर होता है, तो इसको बंद कर दिया। तो उसको बंद करने की वजह से जो है वो एक मिस्टेक ये हुई कि उसको बंद रखने की वजह से मेरे पास एक, जब बारिश का मौसम आया लास्ट ईयर, तकरीबन जनवरी या फरवरी में आया, तो उसमें मसला आया था। चिक्स एक्सपायर हुए थे, कुछ डेड इन शेल हुए थे। एक्सपायर तो ऐसे उससे नहीं हुए, डेड इन शेल हुए थे। तकरीबन कोई 30 to 40 एग्स मेरे डेड इन शेल हुए थे, सिर्फ वेंटिलेशन की वजह से। तो वेंटिलेशन बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए, तो आपको जो है ना वो किसी भी किस्म का जो है ना वो सुकून हो जाएगा। कोई भी आपको मतलब टेंशन नहीं है कि आप
जो है ना आपका बर्ड एक्सपायर होगा, कोई बीमारी आएगी, आप अंदर बैठ के, अब मेरे गेस्ट दोस्त वगैरह आते हैं तो हम उधर बैठ के जो है ना खाना पीना भी कर लेते हैं। तो बिल्कुल प्लेजेंट जो है ना वो माहौल है, आपको इजी फील होना चाहिए। इंशाल्लाह। तो ज़हीर भाई विटामिन्स वगैरह इस्तेमाल करा रहे हैं कि नेचुरल डाइट पे रखा हुआ है बर्ड्स को? नहीं जी, नेचुरल डाइट पे नहीं रखा हुआ, लेकिन फोकस नेचुरल डाइट पे ही ज़्यादा रखा हुआ है। विटामिन्स ब्रीड हम लोग यूज़ करवा रहे हैं। मैं भी और हमारी टीम भी ज़्यादातर जो है ना वो एक फार्मूला है CA+D3 यूज़ कर रहे हैं इस साल। एवरी ईयर चेंज करते हैं, इस साल CA+D3 और साइमोस्ट्रेस और इसके अलावा इम्यूनोटोन प्लस यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा सो फूड, कोशिश यही होती है कि ज़्यादातर फोकस आपकी डाइट पे हो, ना कि आपके जो है ना वो विटामिन्स पे और सप्लीमेंट्स पे हो, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं स्पोर्ट करने के लिए। वो बिल्कुल फोकस आप उन पे नहीं कर सकते। डाइट होगी तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ब्रीडिंग सीजन से कितनी देर पहले कोर्स स्टार्ट कर देते हैं विटामिन्स का? इस ईयर तो मौसम भी कुछ बड़ा लेट स्टार्ट हुआ, लोगों ने तो स्टार्ट कर दिया। मेरे पास अगर आप देखेंगे तो अभी तक तो कुछ पेयर्स ने ही लेइंग की है, तो अभी तो लेइंग अभी स्टार्ट हो रही है। कुछ पेयर्स को मैंने कल बॉक्स दिया है, कुछ को अभी भी रहता है। तो मैंने स्टार्ट किया है ऑलमोस्ट अक्टूबर के बिल्कुल स्टार्ट में, या अक्टूबर के 10 को मैंने जो है ना वो सप्लीमेंट्स शुरू किए हैं। उससे पहले सो फूड मैंने स्टार्ट किया है। ये फर्स्ट ईयर हुआ मैंने जो है ना वो सो फूड बंद कर दिया था कुछ मसरूफियत की वजह से। तो उसके बाद मैंने जो है ना वो अक्टूबर के अंदर सितंबर के लास्ट पे और अक्टूबर के अंदर जो है ना सो फूड प्रॉपर स्टार्ट किया। और सप्लीमेंट्स जो हैं वो अभी आप कह लें कि 25 to 30 डेज़ मैक्सिमम हुए हैं स्टार्ट किए हुए। तो ज़हीर भाई नया बंदा आ रहा है इस फील्ड में, तो स्टार्टअप कहाँ से ले, कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप ले वो? देखें, अगर तो वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है फिर भी उसका शौक़ होना ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ कि अगर आपको एनिमल से प्यार है ना, चाहे वो किसी भी एनिमल से हो, तो आप कर सकते हैं। आपको बस शौक़ होना चाहिए, प्यार होना चाहिए आपको। सिर्फ अगर आप पैसे के लिए आ रहे हैं तो फिर उस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि ये आप वो है बात कि जानवर के साथ आपको जानवर बनना पड़ेगा। तो आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी, एफ़र्ट करेंगे तो आपको उसका जो है ना वो बेनिफिट मिलेगा। स्टार्ट जो है वो अगर तो आपने पहले नहीं रखे हुए और आपको नहीं पता और आप इतना टाइम भी नहीं दे सकते, तो मेरा ख्याल है कि चंद पेयर से, एटलीस्ट 5 पेयर से आप स्टार्ट करें। और जिनमें अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप 3 पेयर अच्छे लगा लें या 2 पेयर अच्छे लगाएं, बेहतर है। 3 पेयर आप जो हैं वो थोड़े नॉर्मल प्राइस वाले लगाएं ताकि आप उससे सीख लें। और उसके बाद जब आपको उसका रिज़ल्ट आता है तो फर्दर उससे आपकी जो है ना एक आर्मी तैयार हो जाती है, फिर आप ऐड ऑन कर सकते हैं उसको। तो ज़हीर भाई आपके मुताबिक नया बंदा किन पॉइंट्स की वजह से फेल हो जाता है? पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। सब्र अगर आपके अंदर होगा तो आप किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब हो जाएंगे, ना कि सिर्फ इसी फील्ड के अंदर, किसी भी और फील्ड के अंदर भी अगर आप हैं और आपके अंदर सब्र है और आप अपना काम 100% करते हैं। हम लोग डंडी मार जाते हैं, पाकिस्तानी कौम जो है ना वो काम इतना करते हैं जितना सामने वाले को सही लग रहा है। अपनी सेटिस्फेक्शन से काम नहीं करते। जब हम अपनी सेटिस्फेक्शन से काम करते हैं ना, तो मैंने आज तक नहीं देखा कोई ऐसा बंदा, मैं ख़ुद भी, कि कभी काम ख़राब हुआ हो या कभी लॉस हुआ हो या कभी कोई ऐसा मसला हो, अनलेस कि आप अपने साथ सिंसियर हों, आप अपना काम ईमानदारी के साथ करें। आप 99% भी ना करें, मैं कहता हूँ करना है तो उसे 100% करें, नहीं तो आप कहें मैंने करना ही नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें अपने अंदर रखें, करना है तो 100%, नहीं करना तो आप कहेंगे नहीं यार। लेकिन 99 ये 80% वाला जो फार्मूला है ना, ये हमारे पास है, इसलिए हम थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि हम 100% नहीं करते और हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम अपनी मेहनत करेंगे तो तवक्कल करेंगे ना। हम सिर्फ तवक्कल लेके नहीं बैठ सकते, लेकिन तवक्कल छोड़ भी नहीं सकते। और सब्र इस काम के अंदर बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, वो भी, उनको भी हम यही गाइड करते हैं कि यार सब्र, इसमें सबसे पहली चीज़ है सब्र। बिल्कुल, सब्र आपने अपनी एफर्ट करनी है और सब्र करना। रिजल्ट आपको कोई भी नहीं दे सकता अल्लाह के सिवा। ऐसे आपने अपना तवक्कल मजबूत रखना है, इंशाल्लाह ताला अपनी एफर्ट आप कर रहे हैं तो बेहतरीन इंशाल्लाह रिजल्ट। ज़हीर भाई कुछ पर्सन ऐसे कर रहे होते हैं कि हर महीने कोर्स करवाते हैं मेडिसिन का, मतलब कि शरबत सा बना के दे देते हैं, क्या वो ठीक होता है?
किस तरह का कोर्स हो। मतलब कोई मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, मतलब कह रहे होते हैं कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवा रहे थे हर मंथ। देखें जी, एंटीबायोटिक तो इंसानों को भी यूज़ नहीं करनी चाहिए अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो इतना सा तकरीबन कोई 100-150 ग्राम का जो है बिल्कुल। बेचारा परिंदा है, तो वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, नहीं करवानी चाहिए। आप कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं लव की एवियन, जो कंपनी रिकमेंड करती है कि आप 3 मंथ में एक दफ़ा जो है वो उसको यूज़ करवा लें। जैसे जो है ना वो कैंकर के लिए आती है, और एक दो और हैं, लेकिन हम लोग सिरका डेली यूज़ करते हैं वंस इन अ वीक, जो है संडे का संडे। तो हमें, मेरा नहीं ख्याल कभी ज़रूरत पड़ी है मेडिसिन्स की, अनलेस के कोई ज़रूरत पेश ना आए, तो नहीं करवानी चाहिए, सिरका क्यों रिकमेंडेड नहीं इस्तेमाल है। करते हैं ज़ाहिर भाई? सिरका जी एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। तो एक तो वो वैसे ही माइट्स पैदा नहीं होने देता, हाजमा अच्छा रखता है, बर्ड को बिल्कुल एक्टिव रखता है, और प्रोबायोटिक का काम भी करता है, क़ुव्वत मदाफ़ियत भी बर्ड की बढ़ा देता है। तो हफ्ते में या 10 दिन में एटलीस्ट एक दफ़ा आपको यूज़ करना चाहिए। अच्छा जी। तो ज़ाहिर भाई बर्ड से अच्छी ब्रीड कैसे ले सकते हैं? बर्ड से अच्छी ब्रीड आप तभी ले सकते हैं जब आप जो है उसको अच्छा माहौल प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छी डाइट और अच्छा माहौल अगर आपका है, तो केज टेढ़ा मेढ़ा भी है ना तो बर्ड ब्रीड कर लेता, स्टिक एक भी लगी हुई है तो बर्ड ब्रीड कर लेता। मैं जब स्टार्ट किया था तो मुझे दूसरे साल में वो काने की स्टिक्स होती हैं, जी जी। मैंने वो काट के रखी हुई थी, मैंने काट के लगा दी। अब मुझे 2-3 दोस्त आए, ओ यार ये इस पे तो बर्ड स्लिप हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हुआ, एक दो की चेंज भी कर दी, एक दो की करने लगा, देखा लेंग आई हुई है, मैंने सब्र किया तो फर्टाइल भी हुआ है। माशाल्लाह। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस मिथ्स हैं कि ये हो जाता है वो हो जाता है। अच्छी ब्रीड में सबसे अहम किरदार जो है ना वो आपके माहौल का है। आपका माहौल अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन बेहतरीन अगर आपने दी हुई है तो सर बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। तो ज़ाहिर भाई एंड पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? एडवाइस यही है कि आप जो है ना वो सब्र करें, और बिल्कुल अच्छी चीज़ें हैं जो दूसरे हमारे ब्रीडर्स ने जो है वो अपनी फिजिबिलिटीज़ बनाई हुई हैं, लेकिन आप ये चीज़ भी देखें कि ये जानदार भी है, उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनी हुई। तो सबसे पहले ये जानदार है, ये कोई पता नहीं है कि आप लेकर आए हैं अगले दिन एक्सपायर हो गया। मेरे साथ हुआ है ये, मैंने ऑफलाइन जब लिया था तब तकरीबन कोई 70-75 हज़ार रुपये का ग्रीन ऑफलाइन था। तो मैंने बड़ा कुछ सोचा हुआ था कि इस बर्ड से जो है वो मैंने बड़ा कुछ करना है, इसको इससे भी लगाऊंगा, इसको एक फ़ीमेल ये भी दूंगा, ये भी दूंगा। पहले क्लच के अंदर ही क्रॉस के बाद बर्ड रेस्पिरेटरी इशू से जो है वो एक्सपायर हो गया। अब मैं क्या करूँ, या हॉबी छोड़ दूँ? मैंने तो टोटल जो है ना वो हाफ ऑफ द अमाउंट जो थी वो इस एक बर्ड की थी, लेकिन कुछ नहीं होता, पार्ट ऑफ द गेम है। बिज़नेस जब आप करते हैं, आप इस नीयत से स्टार्ट करते हैं कि आप जो है ना वो आप प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन माइंड में ये भी रखते हैं कि लॉस भी हो सकता है। तो दिल पक्का मजबूत करके आना है और मेहनत करनी है अपनी, तो इंशाल्लाह तवक्कल अल्लाह पे रखना है और इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा आपको अच्छा। चलें, बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई ने टाइम दिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थैंक यू प्रोवाइड सो की। मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम सेट विजिट करते रहें और आपके लिए वीडियोस लाते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँची रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, वहाँ हम आपको ज़हीर भाई का सेटअप विजिट करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।